आज तो बहुत देर कर दी तुमने आने में। सलोनी ने डोरबेल की आवाज सुनकर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी कामवाली रजनी मौजूद थी। हाँ, इतना कहकर रजनी अंदर चली गई। क्या बात है रजनी, आज सिर्फ हाँ में ही जवाब देकर चली आई, वरना तो देर से आने के 1000 कारण गिना डालती। बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, पति ने रात में बहुत झगड़ा किया, इसीलिए आंख देर से खुली। कल बहुत थक गई थी, इसीलिए देर से आई। आज राशन लेने जाना था, और भी ना जाने कितने कारण, लेकिन आज तो सिर्फ हाँ। सलोनी उसके पीछे पीछे अंदर आई और जब उसके चेहरे पर ध्यान दिया तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और आंखें तो सूजकर लाल हो रही थी। क्या हुआ रजनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सलोनी ने आत्मीयता से पूछा, क्योंकि सलोनी रजनी को बहुत ज्यादा मान देती थी। बचपन से ही वो उसके मायके में अपनी माँ के साथ काम पर आती जाती थी और अब उसकी शादी के बाद वो उसके ससुराल में भी काम करने लगी थी, क्योंकि इत्तेफाक से दोनों की ही शादी लोकल हुई थी। कुछ नहीं दीदी। इतना बोलते ही रजनी की आंखों से जमकर आंसू बरसने लगे। रजनी, तुम मुझको अपने दिल का हाल नहीं बताओगी? आखिर मैं तुम्हारी दीदी हूँ। सलोनी रजनी के सिर पर एक बड़ी बहन की तरह हाथ फिराते हुए बोली, क्योंकि उसको रजनी का इस तरह रोना कहीं ना कहीं अंदर तक आहत कर रहा था। दीदी, क्या करूं, किस्मत ही खराब है हमारी। ये कहते कहते फिर फपक पड़ी रजनी। आखिर हुआ क्या है? जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे जान पाऊंगी? सलोनी ने रजनी का हाथ पकड़कर कहा। अच्छा चलो, पहले बैठो, एक कप चाय पियो, फिर बताओ कि समस्या क्या है। दीदी रहने दीजिए, कुछ मन नहीं है, रजनी ने सिसकते हुए कहा। ऐसे कैसे तुम्हारा मन नहीं है? वैसे तो आते ही कहती हो कि दीदी अपने हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय पिला दीजिए, फिर काम करते हैं। और सलोनी उसकी बात को अनसुना करके जाकर फटाफट रजनी के लिए चाय बना लाई। और जब रजनी चाय पी चुकी थी तब फिर से सलोनी ने उसको कुरेदना शुरू किया। अब बताओ कि क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दीदी, आपको तो पता ही है कि मैं अपनी बेटी कम्मो की शादी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी कि पता नहीं कब उसकी शादी तय हो जाए और मुझको जरूरत पड़ जाए, लेकिन वो पैसे मैं खुद अपने पास ना रखकर अपनी जेठानी के पास रखवा देती थी, क्योंकि वो हमेशा ही हमको बहुत स्नेह करती थी, इसलिए उनके ऊपर हमको पूरा विश्वास था। मैं अपने पति की शराब की आदत की वजह से पहले ही बहुत दुखी थी। अगर उनको पता चल जाता कि मेरे पास पैसा है तो कैसे भी करके मुझको मार पीट कर वो हमसे छीन लेते, इसीलिए मैंने अपनी जेठानी को सबसे ज्यादा विश्वास पात्र समझा, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। रजनी फिर से फपक फपक कर बेतहाशा रो पड़ी। रजनी, रो मत, बताओ आखिर पूरी बात क्या है? सलोनी ने रजनी का सिर सहलाते हुए कहा। दीदी, कल जब पता चला कि इस समय चांदी थोड़ी सस्ती हो गई है तो मैंने सोचा कि कम्मो के लिए पायल बिछुआ खरीद कर रख लूं, तो जब मैंने जेठानी से रुपए मांगे तो वो साफ मुकर गई। इतना कहते हुए रजनी की आंखों में कल रात की घटना घूम गई। जी, इस समय पता चला है कि चांदी थोड़ी सस्ती हुई है, तो लाइए थोड़े रुपए दे दीजिए, कम्मो के लिए पायल और बिछुआ खरीद लेती हूँ। हो सकता है कि बाद में फिर महंगी हो जाए। रजनी अपनी जेठानी ममता के पास जाकर बोली। कौन से रुपए रजनी? ममता एकदम से चौंक कर बोली। जी, ये आप क्या कह रही हैं? रजनी को तो जैसे ममता की बात सुनकर 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। जी, जो मैं हर महीने अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट कर आपके पास रखवाती थी, वो रुपए। मेरे पास तुम्हारे कोई रुपए वुपे नहीं है, और किसके सामने तुमने मेरे पास रुपए रखवाए? क्योंकि ममता ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रजनी ये रुपए पति और सास से छुपा कर रखवा रही है। अब तो रजनी को काटो तो खून नहीं, उसकी तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, दिल भी बहुत जोरों से धड़कने लगा। हे भगवान, ये तो जेठानी जी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, और अब वो कहे भी तो किससे, क्योंकि उसने सास और पति को तो हवा भी नहीं लगने दी इस बात की। रजनी ने बहुत मिन्नतें की ममता की, लेकिन ममता तो टस से मस्तक नहीं हुई। बार बार यही कहती रही कि मुझको बेवजह ही परेशान करने पर तुली हो। अगर सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो देवर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि रजनी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। अब तो मरता क्या ना करता। रजनी रोते हुए ममता के कमरे से निकल आई, लेकिन तब से उसके आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चों ने पूछा भी, लेकिन आंख में तिनका चले जाने का बहाना बना दिया।
और इस समय सलोनी का स्नेह पाकर आंसुओं की अविरल धारा उसकी आंखों से बह रही थी। दीदी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? रजनी अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी, क्योंकि सलोनी के अलावा वो अपने साथ हुए धोखे का किसी से जिक्र भी नहीं कर सकती थी, और अगर कहती भी तो सब उसी की गलती बताते। रजनी, अब जो हुआ उसको तुम बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, क्योंकि पैसा अगर अच्छा है तो बहुत बुरी चीज भी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी दांव पर लगवा सकता है। तुम इस परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ो और आइंदा और किसी पर इतना विश्वास मत करना, क्योंकि एक बार का दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है। सलोनी ने रजनी को समझाते हुए कहा। लेकिन दीदी, अगर थोड़े बहुत रुपए पैसे मैं जोड़ना चाहती हूँ तो कैसे जोड़ो? जवान बेटिया घर में बैठी है। कम्मों के पिता को तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझको तो सोचना ही पड़ेगा। रजनी ने अपना निचला होंठ दांतों से काटते हुए कहा। दीदी, अब अगली बार से मैं आपके पास अपने जोड़े हुए रुपए रखवा दूंगी। नहीं रजनी, क्योंकि सचमुच पैसा संबंध तोड़वा देता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे संबंधों में भी दरार आए, इसलिए मैं तुमको दूसरा रास्ता बताती हूँ। सलोनी ने झट से हाथ जोड़ लिए। तो फिर दीदी? रजनी ने सलोनी के चेहरे की ओर ताकते हुए कहा। रजनी, मैं तुम्हारा पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा देती हूँ चलकर। तुम अपने सारे पैसे उसी में जमा करना, और जब जरूरत हो तब निकाल लेना। सलोनी ने रजनी को रास्ता बताते हुए कहा। लेकिन दीदी, आप तो जानती ही हैं कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। रजनी मायूस होकर बोली। रजनी, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बस हस्ताक्षर करना आना चाहिए, और वो तुम कर ही लेती हो। सलोनी की बात रजनी की समझ में धीरे धीरे आ रही थी। ठीक है दीदी, रजनी ठंडी सांस भरते हुए बोली। और उसी दिन सलोनी ने रजनी का पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा दिया, और अब तो सचमुच रजनी तनाव मुक्त हो गई। उसको जब पैसा जमा करना होता वो जमा कर आती, और जब जरूरत होती पैसे निकाल लाती, और वो इस कदम के लिए सलोनी का बहुत धन्यवाद करती।